Hello students, today we are going to learn a very interesting topic in chemistry, that is oxidation number and oxidation state. So पहले बेटा स्टार्ट करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ये समझने से पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर हमको ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करना है तो बेटा एक डेफिनेशन इसका पहले अंडरस्टैंड कर लो। डेफिनेशन बेटा है इसका फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ स्पीशी। इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम इसको कैसे देखेंगे बेटा। सपोज एक एग्जाम्पल हमने लिया, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं HCl। यहाँ पे ध्यान दो, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड है। अभी यहाँ पे देखो बेटा, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं एज एन एटम। यहाँ पे हम इसको क्या बोल सकते थे बेटा, मॉलिक्यूल बोलते हैं। जब हम इसके ऊपर चार्ज देते हैं H+Cl- तो हम इसको बोलते हैं एक स्पीशी है। जैसे कि HCl जो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इट इज एक्टिंग एज एन स्पीशी हियर एंड इस स्पीशीज के इंडिविजुअल एटम है, जैसे कि एटम हाइड्रोजन एंड एटम क्लोरीन। हाइड्रोजन इज हैविंग plus charge and Cl is having minus charge in this species. So therefore अगर मुझे यहाँ पे बोला कि state oxidation state of hydrogen, then I will write it as down as +1। इसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा, +1। एंड क्लोरीन के ऊपर अगर मुझे पूछा है तो मैं क्या लिखूंगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी -1। तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। सिंपल है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कुछ एकदम डीप कंसेप्ट होगा ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इफ वी आर लर्निंग अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज मीन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज एन फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज को बेटा अगर आपने देखा है तो इसको 2-3 वर्ड से भी बोला जाता है, जैसे कि नेट चार्ज आपने कहीं पे पढ़ा होगा, कहीं पे आपने पढ़ा होगा कि टोटल चार्ज ऑन एन एटम है। तो वैसे ही कि ये फॉर्मल चार्ज, एक एटम के ऊपर कितना चार्ज है और ये एटम किस में बेटा, एक स्पीशी में है। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल्स अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको बेटा हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। दिस फिनोमेनॉन टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन एन एटम ऑफ अ स्पीशी इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर। अभी यहाँ पे बेटा एक बात ध्यान दे देना, यहाँ पे एक बात ध्यान दो। अभी ये जो कंपाउंड रहते हैं अदरवाइज स्पीशीज रहते हैं बेटा, इनके बीच में रहता है कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहता है बेटा, इनके बीच में रहता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या रहता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपने ये पहले भी पढ़ा है कि एक तो होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक होता है बेटा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कौन सा बॉन्ड रहता है, आयोनिक बॉन्ड रहता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सा बॉन्ड रहता है, कोवैलेंट बॉन्ड रहता है। ये थ्योरी हमने पहले पढ़ी है। इसका एकदम शॉर्ट में एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे बेटा हमने लिया NaCl, एक बात ध्यान दो, 281 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्लियर। 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम है ये क्या करता है, क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता है और खुद क्या हो जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबल हो जाता है 28, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर चार्ज आता है प्लस, और क्लोरीन ये 1 नेगेटिव चार्ज रिसीव करके हो जाता है 288 और स्टेबल हो जाता है और उसके ऊपर चार्ज आता है माइनस। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड आते हैं आयोनिक बॉन्ड। और अगर वही हम एक एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, इफ वी लुक आफ्टर द एग्जाम्पल ऑफ CO2, एक एग्जाम्पल देखो CO2 का, कैसे बॉन्ड फॉर्म करता है। ये एक कार्बन रहता है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अभी कार्बन देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4, ऑक्सीजन है 2 6।
इसके लास्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट शेल में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? कार्बन के 4, ऑक्सीजन के 1, ऑक्सीजन के 6, 1 ऑक्सीजन के 6। तो ये क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन को 8 पे स्टेबल हो जाता है और 4 की नीड है, तो क्या करता है? ये ऑक्सीजन से 2 लेता है, तो 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला कार्बन क्या करेगा? इस ऑक्सीजन से 6 लेगा, उसके पास पहले से 2 है, और इस वाले बॉन्ड में यहां से लेगा। तो ऐसे ये खुद को 8 करके क्या कर लेते हैं बेटा? स्टेबल कर लेते हैं। ऑक्सीजन ने क्या किया? कार्बन के 2 लिए खुद को 8 करके स्टेबल किया, यहाँ वाले ऑक्सीजन ने कार्बन के 2 लिए खुद को स्टेबल कर लिया, और ये कार्बन ने क्या किया? 2 ऑक्सीजन के और 2 ऑक्सीजन लेके खुद को स्टेबल कर लिया। तो ये बेटा क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्डिंग में रहते हैं। जो भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, इसमें जनरली आपको कोवेलेंट बॉन्ड के कंपाउंड्स मिलेंगे। अभी इसमें एक और रूल हमको याद रखना है कि जो बेटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पे एक टर्म आती है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड एक है बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड एक है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बेटा अभी यहाँ पे कैसे करना रहेगा? जो भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको आप दोगे -1 चार्ज, एंड जो भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसको आप दोगे +1 चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, यही हमारा एग्जाम्पल देखो जो अभी हमने देखा था, HCl, इनके बीच में एक बॉन्ड है। अभी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। एज वी नो हाइड्रोजन 1 है, मेटल्स वाले ग्रुप में आता है, हम इसको बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और क्लोरीन नॉन मेटल्स के साइड में बेटा हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मीनिंग ही मतलब क्या आएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव में मतलब क्या आएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अदरवाइज कंपैरिजन देखेंगे कि कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या? जिनकी टेंडेंसी होती है टू रिसीव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या? जिनकी टेंडेंसी होती है टू गिव अवे इलेक्ट्रॉन्स। गिव अवे मतलब क्या? जैसे सोडियम, इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था बेटा, तो ये इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, तो ये क्या हो गया था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आया, ये हो गया था इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये होते इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वाइल मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त आपने ये पॉइंट क्लास 10th में भी पढ़ा है कि लेफ्ट साइड वाले कैसे रहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एंड एज वी गो फर्दर इन अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज होती है। ये सीरीज आपको पीरियोडिक टेबल में भी मिलेगा। तो अभी बेटा यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर प्लस चार्ज दे दिया। और क्लोरीन जो क्या है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके लिए उसके ऊपर -1 चार्ज दिए दिया। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। अभी ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था। एक एग्जांपल देखो, H2O। H2O यहां पे देखो बेटा, अभी H2O हमने ड्रॉ किया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, करेक्ट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बेटा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन, इसलिए हाइड्रोजन के ऊपर आया -1, सॉरी हाइड्रोजन के ऊपर आया +1 और ऑक्सीजन के ऊपर आया बेटा -1। वैसे ही इस वाले हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है, तो यहां पे आया बेटा +1 और यहां पे आया -1। हमने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या है? फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम ऑफ अ स्पीशी। तो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन को देखती हूँ तो ऑक्सीजन के ऊपर बेटा टोटल चार्ज क्या है? फॉर्मल चार्ज क्या है? -1, दैट इज ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू -2। ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। और हाइड्रोजन अगर देखोगे तो हाइड्रोजन +1 ही आएगा।
ऐसे नहीं होता कि ये ऐड कर देंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में बॉन्ड है क्या, नहीं। इसका बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन। तो इसलिए ऑक्सीजन वाले जो भी चार्ज है वो ऐड हुए हैं और हाइड्रोजन वाला नहीं हुआ है। तो बेटा अगर इस तरह से हम स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो बेटा इसको स्ट्रक्चरल मेथड बोला जाता है। अभी यहाँ पे देखो इसके दो टाइप है, एक है स्ट्रक्चरल मेथड और एक है बेटा फॉर्मूला मेथड। अभी फॉर्मूला मेथड में थोड़ा सा स्लाइड सा कुछ एरर आता है, लेकिन एक्चुअल में वो एरर भी नहीं है, वो एवरेज निकल जाता है। तो इसके लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड हम स्ट्रक्चर मेथड को मानते हैं। वैसे अगर हमको यही फॉर्मूला मेथड से करना होगा तो कैसे करेंगे, ये एक बात ध्यान दो। सपोज हमको एग्जाम्पल दिया है, सपोज हमको एग्जाम्पल दिया है, अगेन हम H2O का ही लेते हैं और बेटा हमको बोला है कि इसको हमको फॉर्मूला मेथड से फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला मेथड से फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला मेथड बेटा ऐसे है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन स्पीशी इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन स्पीशी। इसका मीनिंग होता है बेटा, फॉर्मूला मेथड का ये डेफिनेशन है। अभी इसका मीनिंग क्या होता है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन अ स्पीशी, यहाँ पे जो भी सम आएगा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑन अ स्पीशी, इससे इसका फॉर्मूला बनता है। जैसे कि सपोज मुझे बोला है कि हमको फाइंड आउट करना है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, तो मैं किस तरह से करूंगी, एक बात ध्यान दे देना। यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इन अ स्पीशी है, ओके। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बेटा मैंने क्या मान लिया, X। हमको क्या लेना है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट लेना है, इसलिए सम ले रहे, ऑक्सीजन को माना X। हाइड्रोजन बेटा, हाइड्रोजन जनरली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के हिसाब से +1, तो हाइड्रोजन आता है +1, लेकिन H2 है तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम +2, तो हाइड्रोजन आएगा +2 इज इक्वल्स टू, बेटा इसके ऊपर H2O के ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं, कोई चार्ज नहीं, तो हम इधर लिखेंगे 0, दैट इज x + 2 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2, दैट इज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आता है -2। अगर हम यही हमारे स्ट्रक्चर मेथड में रिकॉल करते हैं, यहाँ पे देखो हमने ऐसे स्ट्रक्चरल मेथड बनाया था, इसको हमने दिया था +1, इसको हमने दिया था -1, तो हमको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला था -2। तो ये है फॉर्मूला मेथड और ये है स्ट्रक्चरल मेथड टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, अदरवाइज ऑक्सीडेशन नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से ध्यान दो स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया H2SO4, H2SO4। बेटा अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे है पहले वो देख लो। अगर मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर बताना चाहूंगी तो बेटा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH। ये बेटा H2SO4 का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर्स आपको हायर क्लासेस में भी पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे अभी हमको फाइंड आउट करना है स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। हम वापस से हर एक बॉन्ड के बीच में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये निकालेंगे। तो अभी हमको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड से, ओके। पहले सल्फर ऑक्सीजन के बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं। अभी बेटा यहाँ पे देखो एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, मतलब 2 बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन का और सल्फर में, ऑक्सीजन और सल्फर में बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे चार्ज आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा बेटा +1, सल्फर पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। क्यों आएगा हमने पहले ही देखा,
ऑक्सीडेशन स्टेट में हमको बॉन्ड में क्या करना है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको -1 देना है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको +1 देना है। ओके बेटा, तो यहाँ पे हमने -1 इधर +1 सेम, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को -1, इस बॉन्ड को -1, यहाँ पे सल्फर को +1, यहाँ पे सल्फर को +1, करेक्ट। अभी उसके बाद में यहाँ पे ऑक्सीजन को आ गया बेटा, यहाँ पे ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ सल्फर के साथ एक ही बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आया ऑक्सीजन को -1 और यहाँ पे सल्फर को आया +1। कलर चेंज लिखा है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। -1 यहाँ पे +1, यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे सल्फर को आ गया +1। अभी कौन से बॉन्ड बचे, सल्फर ऑक्सीजन ये हो गया। अभी बचा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमको पता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए इसको लगाया +1, तो ऑक्सीजन आ गया -1, यहाँ पे हाइड्रोजन आया +1 तो ऑक्सीजन आ गया -1। अभी हमको पूछा है कि सपोज फाइंड आउट करो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो अभी हम क्या करेंगे, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, टोटल हमको चार्ज देखना है। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, +1 दैट इज +4 और इधर का +1 और इधर का +1 मतलब कितना हो गया, +6। सो देयरफॉर सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट में चार्ज आ जाता है +6। वही अगर मैं ऑक्सीजन के ऊपर देखूं तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, -1, लेकिन ये सेपरेट बॉन्ड है, यहाँ पे -1 -1 -2, यहाँ पे -1 -1 -2, यहाँ पे -1 -1 -2, -1 -2। सो देयरफॉर ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आता है बेटा -2। वैसे अगर हम हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर है +1। यह रहता है फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम इन अ स्पीशीज दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट अदरवाइज नंबर। यही अगर मुझे अभी फॉर्मूला मेथड से फाइंड आउट करना है, मुझे बोला बेटा टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सो सी व्हाट वी कैन डू। वापस इनके ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे ऐड करेंगे, टोटल चार्ज का लेंगे, टोटल चार्ज कुछ नहीं इसलिए लिया मैंने 0। हमको फाइंड आउट करना है S, तो इसलिए मैंने S को क्या मान लिया बेटा, X, तो मैंने यहाँ पे S का लिख लिया X प्लस H2 है और O4 है। अभी देखो हाइड्रोजन होता है +1 इंटू 2 दैट इज +2, तो इसलिए मैंने लिखा +2। ऑक्सीजन रहता है बेटा -2 इंटू क्या है 4, तो इसलिए क्या आ जाएगा -8। यहाँ पे ध्यान दो क्या आ जाएगा, -2 इंटू 4 दैट इज -8 इज इक्वल्स टू -8 इज इक्वल्स टू 0। यही वैल्यू उधर शिफ्ट करेंगे, x इज इक्वल्स टू +8 -2, तो हमको क्या मिलता है, x इज इक्वल्स टू +6। तो यहाँ पे ध्यान दो, हमको सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट मिला है बेटा +6 और यहाँ पे भी हमको क्या मिला था, +6। ये हो जाता है बेटा फॉर्मूला मेथड और ये हो जाता है बेटा स्ट्रक्चरल मेथड। ऐसे बहुत सारे वेरियस एग्जाम्पल्स है कि जो हम फॉर्मूला मेथड एंड स्ट्रक्चरल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है और फॉर्मूला मेथड में क्या हो जाता है, जब कोई हम ह्यूज कंपाउंड ले रहे थे उस वक्त यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। मतलब जब हम ज़्यादा एटम्स वाले, मतलब नंबर ऑफ एटम्स वहाँ पे ज़्यादा है, अगर हम ऐसे कोई पॉइंट लेते हैं तो उस वक्त उसमें एरर आती है। तो ये हम अंडरस्टैंड करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ये जो अभी पढ़ाया है इसको नोट डाउन कर लेना है और इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके इसके ऊपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस किस तरह से आता है। ओके बेटा, थैंक यू।